लाल जैसे व्यक्ति को सिर्फ कंप्लेंट के बलबूते पर और बहाने पर और आड़ पर अगर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो डॉक्टर सविता राय जिसने जघन्य अपराध किया है और आज SC/ST एक्ट के अंदर उनके ऊपर FIR हो चुकी है, तो आज ये पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? SC/ST एक्ट की सही इंप्लीमेंटेशन होने के लिए एक रास्ता बने और देश के युवाओं में एक मैसेज जाए कि आज हमें मरना नहीं है, बल्कि आज हमें इन मनवादियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। आज हम मरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, और अगर मरना भी होगा तो लड़ते लड़ते मरेंगे, घुटने टेक करके नहीं मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। ये आंदोलन है न्याय के लिए और आंदोलन है उस SC/ST एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आंदोलन है अपने हक और अधिकार के लिए जो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। और हम जब जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए यही मनवादी जातिवादी सोच के लोग पल पल खड़े हो जाते हैं। चाहे आज शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, मैं राजनीति से भी जुड़ी, सामाजिक क्षेत्र पे से भी जुड़ी, मगर मुझे लगा कि आज मैं उस मुकाम तक जो जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, मुझे राजनीति के उस क्षेत्र में नहीं पहुँचने दिया गया, क्योंकि मैं व्यक्तित्व से भी उस क्षेत्र के काबिल थी, मगर हमारे साथ साथ जो कुछ मनवादी सोच के जो लोग थे उनको शायद ये गवारा नहीं गुजरा। मगर मैंने हमेशा अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और जब जब इन लोगों से मुझे लड़ने का मौका मिला तो शायद मैंने अपने सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। और ऐसा ही मैं मानती हूँ कि शायद मैं दबंग हूँ, तभी मैं एक दबंग साथी के साथ, अपनी बहन डॉक्टर रितु के साथ भी आज आपके साथ खड़ी हुई हूँ। और हम आज आप सभी का मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय, सम्माननीय और हमारी इस आवाज़ और जन की आवाज़, SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को और उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाले एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमेशा उन्होंने एक यहाँ से ऐलान किया था कि ए मेरे साथियों, कि आप के साथ अगर कोई भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप हमारे पास आइए, हम आपका केस लड़ेंगे, हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जो तमाम हमारे साथी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में, डॉक्टर रितु है, हमारे साथी राजेश है, चाहे मैं हूँ, और हमारे विकास साथी अभी आए नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो शायद अपना केस भी लड़ रहे हैं और इनका सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर एडवोकेट महमूद प्राचा जी। साथियों, आज जो कहते हैं कि जो प्रशासन के साथ तो लड़ते ही हैं, उस सत्ता में बैठे हुए वो जो लोग हैं, जिसे कहते हैं, जो पुलिस कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हमारी लड़ाई उन लोगों से भी है। अभी हमारे तमाम जो केसेस हैं उन पर जो ऑर्डर होने वाला है, जिसमें ACP के खिलाफ भी SC/ST एक्ट में ऑर्डर होगा, उसमें DCP भी है, एडिशनल DCP भी है। तो सोचिए कि हमारी जो लड़ाई है किन लोगों के साथ है। मगर हम सोचते हैं हम डरने वाले लोग नहीं हैं, जब हम नहीं डरते तो हमारे भाई कैसे डरेंगे। तो मैं साथियों, मैं आगे अपनी उस कड़ी में अपने दूसरे साथी DC कपिल जी को बुलाना चाहूँगी कि प्लीज वो मंच पर आए। जोरदार तालियां DC कपिल जी। क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, रोजाना वीडियो के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से हम देश की जनता को, विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे बीच से यातनाओं और पीड़ाओं को सहते सहते जब हमारे प्रतिभाशाली बच्चे, मेधावी छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, तो हम लोग और इस समाज के बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके उन बच्चों की फोटो हाथ में लेकर के प्रदर्शन करते हैं, धरने देते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, नेतागिरी चमकाते हैं, लेकिन जिसको जाना था वो चला गया होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि आज
मरना नहीं लड़ना सीखो, ये इस धरने की टैगलाइन है कि हमें मरने के लिए बाध्य करने वाले छात्रों को, बच्चों को ये संदेश देना है कि आपका अगर कहीं पर भी शोषण हो रहा है तो शोषण से परेशान होकर, पीड़ित होकर आप आत्महत्या की तरफ ना बढ़ें, बल्कि आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और संघर्ष की उस लड़ाई में समाज के सारे बुद्धिजीवी लोग उनका साथ दें ताकि उनको न्याय मिले। ये धरना नौकरी नहीं न्याय चाहिए इस थीम पर आधारित है। डॉक्टर रितु का कहना यह है कि आज सवाल नौकरी का नहीं है, नौकरी तो किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं पर भी इनको मिल सकती थी, नौकरी की कमी नहीं है, लेकिन जो अनजस्टिस हुआ है उस अनजस्टिस को सहते हुए अगर उस मुद्दे को वहीं का वहीं छोड़ दिया तो आज डॉक्टर रितु सिंह उनका शिकार बनी है, कल कोई और बेटी, बहुजन समाज की बेटी या बेटा इन नालायक लोगों का शिकार बनेगा। इसलिए डॉक्टर रितु इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ी है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ, पहले हमने 6 महीने पहले एक जबरदस्त प्रदर्शन किया था जब इनके मुद्दे को लेकर के पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी। प्रदर्शन का परिणाम यह हुआ कि एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद में महमूद प्राचा जी के माध्यम से वहां पर जब केस कोर्ट में संजीदगी के साथ लड़ा गया तो वहां पर चार्जशीट भी सबमिट हो चुकी है। लेकिन आज सवाल यह है कि हमारे किसी विद्यार्थी के ऊपर, हमारे किसी प्रोफेसर के ऊपर अगर हल्की सी भी गलती हो जाए, एफआईआर तो बहुत दूर की बात, अगर कंप्लेंट या शिकायत भी हो जाए जैसे प्रोफेसर रतनलाल के साथ हुआ तो पुलिस तुरंत आकर के उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको जेल में भेजने का काम करती है। आज सवाल यह है कि अगर प्रोफेसर रतनलाल जैसे व्यक्ति को सिर्फ कंप्लेंट के बलबूते पर और बहाने पर और आड़ पर अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो डॉक्टर सविता राय जिसने जघन्य अपराध किया है और आज SC/ST एक्ट के अंदर उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, तो आज ये पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और यहाँ का प्रशासन उसको जो है डिसमिस क्यों नहीं कर रहा, उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है। आज ये केस पूरे देश के अंदर SC/ST एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की एक नजीर बने और देश के युवाओं में एक मैसेज जाए कि कैसे हम इस एक्ट का सही उपयोग कर सके। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक आजादी के 75 सालों में जितने अत्याचार हुए हैं सबके सामने है, लेकिन जब से ये एक्ट बना है तब से लेकर अब तक भी 90% से ज्यादा केस SC/ST एक्ट के वो या तो बंद हो जाते हैं या फिर दबाव देने के बाद, दबंग जो दबाव देते हैं तो दबंगों के दबाव देने के बाद जो है ये केस जो है कंप्रोमाइज होकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक ऐसा एक्ट जिस एक्ट के लिए 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश बंद हुआ, एक ऐसा एक्ट जिसको प्रभावी बनाने के लिए हमने अपने समाज के 15 युवाओं की बलि दी, वो शहीद हुए, उनको गोली मारी गई। अगर इस एक्ट के अंदर एफआईआर होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस एक्ट के प्रभावी होने या निष्प्रभावी होने का या 2 अप्रैल को भारत बंद करने का कोई औचित्य देश में नहीं है। इसलिए ये धरना यहाँ पर इसलिए हो रहा है, ये धरना यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा कि इनको नौकरी चाहिए, बल्कि धरना आज इसलिए हो रहा है कि न्याय चाहिए और SC/ST एक्ट के तहत होने वाली एफआईआर के अंदर डॉक्टर सविता राय को डिसमिस किया जाना चाहिए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। जब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी और नौकरी से बर्खास्त नहीं करेगी, ये धरना चाहे कितना भी लंबा हो ये चलता रहेगा। न्याय मिलने के बाद ही ये धरना यहाँ से खत्म होगा। इसलिए जहां तक भी देश के लोग, हमारे बुद्धिजीवी साथी घर में बैठ करके आवाज सुन रहे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े संगठन बना करके जय भीम जय भारत और झंडे लेकर के बातें करते हैं। आज हम इस माध्यम से, मंच के माध्यम से, हमारे साथी मीडिया वाले खड़े हैं, इनके सम्मानित चैनलों के माध्यम से आज हम उनसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज आप और आपका संगठन और आपके कार्यकर्ता अगर एक बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैदान में नहीं आते तो फिर इन दुकानों को बंद कर दीजिए। बाबा साहब के नाम पर खुली दुकानों के चलाने का कोई फायदा नहीं है।
भाई इसीलिए तो हम लोग संगठन बनाते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। हम इसीलिए संगठन बनाते हैं ताकि हम अपने समाज के युवाओं को एक शिक्षा दे सकें, एक निर्देश दे सकें, आने वाले समय के लिए उनको आह्वान कर सकें, उनको आत्महत्याओं से बचा सकें, उनको न्याय दिला सकें। और संगठन बनाने वाले लाखों संगठन बाबा साहब के नाम पर इस देश के अंदर बने हुए हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज जा रही है और उसके बाद भी लोग हिलने के लिए और यहां तक आने के लिए तैयार नहीं है। नाहरपुर गांव के तमाम हमारी माताएं बहनें, मैं तो सलाम करता हूं इनको, ये डेली आती हैं, बहुत बड़ी बात है। पूरे गांव के साथी हमारे आते हैं और गांव तो बहुत है, दिल्ली में तो बहुत गांव है। अगर हर गांव से ऐसे ही 2-2, 4-4, 10-10 महिलाएं आए, भाई आए, लेकिन कहां बाबा साहब की अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को एक बार मनाते हैं और उसके बाद में पर्ची कटवा करके पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा सा हलवा पूरी बांटा, उसके बाद में पूरे साल के लिए सो जाते हैं। अगर यही अंबेडकर जयंती है और इसी को तीसरी मानते हैं तो ये सब बेकार में ढकोसले हैं। इस ढकोसले को बंद कर देना चाहिए। बाबा साहब की अंबेडकर जयंती मनाना है और इस देश में अगर मैसेज जाना है तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर आर्ट फैकल्टी के सामने डॉक्टर रितु सिंह के माध्यम से चलाए गए इस धरने का आप सहयोग करें, समर्थन करें और आकर के इसमें अपनी पूर्ण आहुति दें ताकि देश के अंदर SC/ST एक्ट की सही इंप्लीमेंटेशन होने के लिए एक रास्ता बने और देश के युवाओं में एक मैसेज जाए कि आज हमें मरना नहीं है बल्कि आज हमें इन मनवादियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। आज हम मरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे और अगर मरना भी होगा तो लड़ते लड़ते मरेंगे, घुटने टेक करके नहीं मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। तो मेरे साथी जो आज आए हैं, मैं पुनः भाई नवाब सतपाल तंवर जी का, उनकी पूरी टीम का, जो उनके साथी आए हैं और नए सम्मानित